1991 से 2006 के बीच एक दो नहीं पूरी 14 एयरलाइंस कंपनियां दीवानिया घोषित हो गई। किंग फिशर का ग्लैमर हो या जेट एयरवेज का विशाल साम्राज्य, बड़े बड़े दिग्गज यहां ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। और फिर इसी शमशान में साल 2006 में एक नई एयरलाइंस ने कदम रखा। एक ऐसा कदम रखा कि आज भारत के आसमान में उड़ने वाले हर 10 में से 6 यात्री इसी की फ्लाइट में बैठते हैं। ये कहानी है इंडिगो की। साल 2008 में जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई और दूसरी एयरलाइंस हजारों करोड़ के घाटे में थी, तब इंडिगो अकेले कंपनी थी जिसने 82 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां पैसा लगाना मतलब पैसा डुबाना है। ऐसे खतरनाक माहौल में साल 2006 में इंडिगो एयरलाइंस आती है और कहती है कि हम खेलेंगे इस फील्ड में, और ऐसा खेलती है कि आज भारत के आसमान पर 60% से ज्यादा कब्जा इंडिगो का है। आखिर इंडिगो ने ऐसा क्या किया जो कोई और नहीं कर पाया? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे एक जीनियस बिजनेस प्लान? आज हम इंडिगो की सफलता के उन राज से पर्दा हटाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। हर कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है। इंडिगो की कहानी के हीरो हैं दो दोस्त, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। राहुल भाटिया, जिनके पास ट्रैवल इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा खासा अनुभव था, और राकेश गंगवाल जो यूएस एयरवेज के सीईओ रह चुके हैं। इन दोनों ने जब इंडिगो को शुरू करने का सोचा तो बाजार में जेट एयरवेज और एयर डेक्कन जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद थे। इन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कंपनी शुरू करने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले, इन्होंने एयरबस को 100 नए जहाजों का ऑर्डर दे दिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। उस वक्त की सबसे बड़ी एयरलाइंस के पास भी इतने जहाज नहीं थे। सबने कहा कि ये पागलपन है, ये कंपनी शुरू होने से पहले ही डूब जाएगी। लेकिन ये पागलपन नहीं, ये इंडिगो की सफलता की पहली सीढ़ी थी। राकेश गंगवाल ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करके एयरबस के साथ एक ऐसा डील किया जो किसी को नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो को हर जहाज पर लगभग 40 से 50% का डिस्काउंट मिला। जहां एक जहाज की कीमत करोड़ों में थी, इंडिगो को वो आधे दाम पर मिल रहा था। इसका मतलब उनकी लागत बाकियों से शुरू में बहुत कम लगी। यही नहीं, डील में यह भी शामिल था कि शुरुआती सालों में मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी काफी हद तक एयरबस की होगी, यानी कम कीमत और कम मेंटेनेंस। अब आता है दूसरा और सबसे जीनियस कदम, सेल एंड लीज बैंक मॉडल। यानी इंडिगो ने एयरबस से डिस्काउंट पर जहाज खरीदा, फिर उस जहाज को एक लीजिंग कंपनी को ऊंचे दाम पर बेच दिया। इससे इंडिगो को तुरंत कैश प्रॉफिट हुआ और फिर उसी जहाज को उसी लीडिंग कंपनी से किराए पर वापस ले लिया और अपनी उड़ानें शुरू कर दी। इस मॉडल से इंडिगो को 3 बड़े फायदे हुए। पहला, जहाज खरीदने के लिए बड़े लोन नहीं लेने पड़े। दूसरा, जहाज बेचकर हाथ में कैश आया जिससे कंपनी चलाना आसान हो गया। तीसरा, चूंकि जहाज हमेशा नए रहते उनमें तेल कम लगता और मेंटेनेंस का खर्च भी न्यूनतम रहता था। इसके अलावा इंडिगो ने समझ लिया था कि भारत का आम आदमी हवाई सफर तो करना चाहता है लेकिन ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता। इसलिए उन्होंने फालतू खर्चों पर कैंची चला दी, जैसे कोई मुफ्त खाना नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ इकोनॉमी क्लास। इससे जहाज का वजन कमा, तेल की बचत हुई और टिकट के दाम भी कम हुए। उनका पूरा ध्यान सिर्फ 3 चीजों पर था: कम दाम, समय पर उड़ान, बिना झंझट के सफर। और उनका यही ऑन टाइम होने का वादा लोगों को इतना पसंद आया कि ये उनकी पहचान बन गई। जब 2008 आई तो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई और दूसरी एयरलाइंस हजारों करोड़ के घाटे में थी, पर इंडिगो अकेले कंपनी थी जिसने 82 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। इसके बाद जब किंग फिशर और जेट एयरवेज जैसी बड़ी कंपनी बंद हुई तो इंडिगो ने उनके खाली हुए एयरपोर्ट, स्टॉल और अनुभवी स्टाफ को तुरंत अपने साथ जोड़ लिया। ये मुश्किलों में मौके तलाशने की बेहतरीन मिसाल थी। देखते ही देखते 2013 तक इंडिगो 30% मार्केट शेयर के साथ भारत की नंबर 1 डोमेस्टिक एयरलाइंस बन गई। इंडिगो यही नहीं रुकी, कोरोना महामारी के संकट को भी उन्होंने बेहतर तरीके से पार किया।
और 2022 तक वापस मुनाफे में आ गए और भविष्य पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए जून 2023 में इंडिगो ने एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया 500 नए जहाजों का। जी हां, 500। आज इंडिगो का भारत के घरेलू उड़ान बाजार में 60% से ज्यादा पर कब्जा है और वो लगातार अपने पंख को फैला रही है। इंडिगो की कहानी हमें सिखाती है कि अगर सही स्ट्रेटेजी और हिम्मत के साथ काम किया जाए तो सबसे मुश्किल बाजार में भी इतिहास रचा जा सकता है। बाकी आपको इंडिगो की सफलता का कौन सा फॉर्मूला सबसे दमदार लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।